हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर 6 और 7। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो हर एक स्टेट में एक्सेप्ट आपका हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स अंडर स्पेशल लॉज। तो अदर कोर्ट्स अंडर स्पेशल लॉज मतलब जैसे लेबर लॉज होते हैं उनके अपने अलग लेबर कोर्ट्स हैं। आपका एनडीपीएस एक्ट है, अलग एनडीपीएस कोर्ट्स होते हैं। और आपका जो जुवेनाइल जस्टिस लॉज हैं उसके अंदर आता है आपका जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स। तो ये सारे कोर्ट्स को छोड़कर और आपका हाई कोर्ट को छोड़कर हर एक स्टेट में ना क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। तो उसकी हायरार्की देख लो। सबसे पहले आता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन, फिर आता है आपका जेएमएफसी 1, फिर आता है आपका जेएमएफसी 2, फिर आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। सबसे पहले क्या आता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर आता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये जो हायरार्की है ना हर स्टेट में होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम हाई कोर्ट एंड अदर सेपरेट लॉज। सेक्शन 7 प्लीज ढंग से समझना। इसके अंदर बात करी गई है आपके टेरिटोरियल डिविजन्स की। मैं कहूँगी पेन पेपर लेकर बैठो, इसके बेसिस पे ही आपको आगे के जो सेक्शंस है वो समझ में आएंगे। इसके थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिवीजन, सब डिवीजन सब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़ो। एवरी स्टेट विल ईदर बी वन सेशन डिवीजन और विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेशन डिविजन्स। आई नो भी आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, मैं इतनी प्यार से समझाऊंगी कभी दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक स्टेट को आप एक सेशन डिवीजन कह सकते हो या एक स्टेट के अंदर काफी सारे सेशन डिविजन्स आ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक स्टेट एक सेशन डिवीजन भी हो सकता है, एक स्टेट के अंदर काफी सारे सेशन डिविजन्स भी हो सकते हैं। अब एक ये जो सेशन डिवीजन है, ठीक है, इसको आप एक डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हो या इस सेशन डिवीजन के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया? एक स्टेट के अंदर एक स्टेट को आप एक सेशन डिवीजन बोल सकते हो या एक स्टेट के अंदर काफी सारे सेशन डिवीजन हो सकते हैं। इस एक सेशन डिवीजन के अंदर आप इसे एक डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो या इसके अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ो। Every state will either be one session division or will be divided into multiple session divisions, ठीक है। Each session division will be considered or treated as a district or will consist of multiple districts for BNSS purposes। अब इस ड्राइंग से आपको हमेशा समझ में याद रहेगा कि सबसे पहले आता है आपका स्टेट, फिर आता है आपका सेशन डिवीजन, फिर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। फिर चेंज इन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से बातचीत करके क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है बातचीत करेगी हाई कोर्ट से और इनका जो नंबर है, ठीक है, या इनकी जो बाउंड्रीज है उनमें चेंजेस ला सकती है। अब वापस स्टेट गवर्नमेंट बातचीत कर सकती है हाई कोर्ट से और डिवाइड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स के अंदर। अभी हमने यहां पहले स्टेट पढ़ा, फिर हमने सेशन डिवीजन पढ़ा। सेशन डिवीजन के अंदर मैंने बात करी थी एक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जा सकता है और विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से बातचीत करके एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकता है सब डिविजन्स में और उनका नंबर चेंज कर सकता है, लिमिट चेंज कर सकता है। तो अभी हमने पहले स्टेट पढ़ा, फिर हमने सब डिविजन सेशन डिवीजन पढ़ा, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? सब डिविजन। स्टेट, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वैलिड। जो एग्जिस्टिंग सेशन डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, जब ये लॉ शुरू हो रहा है उन सबको वैलिड माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।